दमिश्क के मशहूर बाजार सौक अल हमीदिया में शाम का वक्त था। सूरज गुलूब होने को था और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी थीं। बाजार के एक कोने में एक छोटी सी जूतों की दुकान थी, जिसका मालिक करीम नाम का एक नौजवान था। करीम 30 साल का था, नेक दिल लेकिन बहुत गरीब। उसकी बीवी फातिमा और 2 छोटे बच्चे थे। एक बेटा अहमद 7 साल का और एक बेटी आमना 5 साल की। करीम दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी कभी शाम को घर जाते वक्त उसके हाथ खाली होते। आज भी पूरी दिन में सिर्फ 2 जोड़े जूते बिके थे। करीम ने अपनी छोटी सी दुकान बंद की और घर की तरफ चल पड़ा। करीम का घर दमिश्क की पुरानी गलियों में था, एक कमरे का छोटा सा मकान जिसकी दीवारें बोसीदा थीं। जब वह घर पहुंचा तो फातिमा दरवाजे पर खड़ी थी, परेशान। अहमद बीमार है, उसे तेज बुखार है, हमें हकीम साहब के पास ले जाना होगा। करीम का दिल बैठ गया। हकीम का मुआयना कम से कम 5 दिनार का था और उसकी जेब में सिर्फ 2 दिनार थे। उसने अपनी बीवी को तसल्ली दी, फिक्र न करो, मैं कल सुबह हकीम साहब के पास चला जाऊंगा। आज रात अहमद को ठंडे पानी की पट्टियां रखते रहना। रात को करीम सो नहीं सका। वह सोचता रहा, कैसे पैसे जमा करूं, कहां से लाऊं। सुबह की नमाज के बाद करीम जल्दी से अपनी दुकान खोलने चला। रास्ते में दमिश्क के केंद्रीय चौक में उसने देखा कि लोगों का हुजूम जमा था। क्या हो रहा है? करीम ने एक आदमी से पूछा। बादशाह सुलेमान का ऐलान है, आज शाम शाही महल के सामने एक मुकाबला होगा। जो भी बादशाह की पहेली हल कर देगा उसे 1000 दिनार इनाम मिलेगा। करीम के दिल में उम्मीद की एक चिंगारी लगी। 1000 दिनार, इससे अहमद का इलाज हो सकता था, घर की मरम्मत हो सकती थी और कई महीनों तक आराम से गुजारा हो सकता था। लेकिन फिर उसने सोचा, मैं एक मामूली मोची हूं, मुझे क्या आता है पहेलियां हल करना। शाम का वक्त था। शाही महल के सामने हजारों लोग जमा थे। आलिम, शायर, ताजीर, हर तरह के लोग आए हुए थे। करीम भी पीछे खड़ा था, डरता हुआ, सोचता हुआ कि यहां आकर गलती की। बादशाह सुलेमान शाही तख्त पर बैठा था। वह 50 साल का था, सफेद दाढ़ी, तेज नजरें और सख्ती से जाना जाता था। वह अपनी रियाया की परवाह करता था, लेकिन अक्लमंदी और दानाई की भी कदर करता था। वजीर ने ऐलान किया, बादशाह सलामत एक पहेली पूछेंगे, जो भी सही जवाब देगा उसे 1000 दिनार मिलेंगे। बादशाह ने धीरे से कहा, मेरे पास 3 खजाने हैं, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। तुम्हें बताऊं कौन सा खजाना सबसे कीमती है? हजूम में से लोग चीखे, सोने का, जरूर सोने का, चांदी का नहीं हो सकता। एक आलिम आगे बढ़ा, ए बादशाह सलामत, सोना सबसे कीमती धातु है, जवाब सोने का खजाना है। बादशाह ने सिर हिलाया, गलत। एक अमीर ताजिर ने कहा, शायद लोहे का, क्योंकि लोहे से तलवारें बनती हैं और ताकत सबसे बड़ी दौलत है। गलत। कई लोगों ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन सब गलत थे। करीम दिल में सोच रहा था। अचानक उसके दिमाग में आया, उसका बेटा अहमद जो बीमार था, उसकी मासूम मुस्कान, वह नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसने हिम्मत की और आगे बढ़ा। ए बादशाह सलामत, क्या मैं जवाब दे सकता हूं? लोग हंसे, कोई चीखा, यह तो मोची है, उसे क्या आएगा? लेकिन बादशाह ने हाथ उठाया, खामोश, हर शख्स को जवाब देने का हक है। बोलो मोची। करीम की आवाज कांप रही थी। ए बादशाह सलामत, मेरे ख्याल में सबसे कीमती खजाना वह है जो आपके दिल में है। हजूम में से लोग फिर हंसे, लेकिन बादशाह के चेहरे पर एक अजीब तस्सुर आया। क्या मतलब? व्याख्या करो। करीम ने हिम्मत से कहा, सोना, चांदी, लोहा, ये सब जमीन से मिलते हैं, लेकिन इंसान के दिल में जो खजाना है, मोहब्बत, रहम, इंसाफ, ईमान, ये अल्लाह की तरफ से मिलता है और यही सबसे कीमती है। पूरी भीड़ खामोश हो गई। बादशाह सुलेमान धीरे से उठा और तख्त से नीचे आया। उसने करीम की तरफ देखा। तुमने सही जवाब दिया मोची, तुमने वह बात समझी जो किसी आलिम या अमीर ने नहीं समझी। ये 1000 दिनार तुम्हारे हैं। जब वजीर करीम को 1000 दिनार लाकर देने लगा तो बादशाह ने रुका। ठहरो, बादशाह ने करीम से कहा, मोची, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। तुम ये 1000 दिनार ले सकते हो, या तुम मेरी एक शर्त मानकर 10,000 दिनार ले सकते हो।
करीम की सांस रुक गई। 10,000, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। शर्त क्या है ए बादशाह? शर्त यह है, तुम यह रकम लोगे, लेकिन 10 दिन तक तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हारे पास यह रकम है। अगर तुमने किसी को बताया तो सारी रकम वापस करनी होगी। करीम के दिमाग में ख्याल दौड़ने लगे। अहमद बीमार था। अगर वह 1,000 दिनार ले तो वह आज ही हकीम को बुला सकता था, लेकिन 10,000, ये उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन 10 दिन? क्या अहमद 10 दिन तक इंतजार कर सकता है? महल के सामने हजारों लोगों की नजरें करीम पर थीं। बादशाह सुलेमान की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह करीम की रूह को परख रहा हो। करीम के दिमाग में तूफान था। एक तरफ अहमद का बुखार में तड़पता हुआ चेहरा था, दूसरी तरफ 10,000 दिनार का ख्वाब। उसने आंखें बंद की और अपने दिल की सुनी। ए बादशाह सलामत, करीम ने धीरे लेकिन पक्की आवाज में कहा। मैं यह 10,000 दिनार नहीं ले सकता। हजूम में से आवाजें आईं। पागल है यह, 10,000 छोड़ रहा है। लेकिन करीम ने जारी रखा। मेरा बेटा बीमार है, उसे आज ही इलाज चाहिए। मैं 10 दिन इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं लालच में आकर 10,000 लूं और इस दौरान मेरे बेटे को कुछ हो जाए तो यह सोना मेरे लिए जहर बन जाएगा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं 1,000 दिनार लूंगा और फौरन अपने बेटे का इलाज कराऊंगा। पूरी भीड़ खामोश हो गई। बादशाह सुलेमान के चेहरे पर एक नरम मुस्कान आई। उन्होंने तालियां बजाईं। शाबाश मोची, तुमने आज का असली इम्तिहान पास कर लिया। करीम हैरान था। बादशाह ने व्याख्या की, यह सब एक आजमाइश थी। मैं यह देखना चाहता था कि लालच और जरूरत के बीच तुम क्या चुनते हो। तुमने अपनी औलाद को दौलत पर तरजीह दी, तुमने लालच को ठुकराया। फिर बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, इसे 10,000 दिनार दो और मेरे शाही हकीम को फौरन उसके घर भेजो। उसके बेटे का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर झुक गया। ए बादशाह सलामत, आपका शुक्रिया, लेकिन 10,000 बहुत ज्यादा हैं। मैंने इतना बड़ा काम नहीं किया। बादशाह ने उसे उठाया। नहीं मोची, तुमने सबसे बड़ा काम किया। तुमने दुनिया को दिखाया कि सच्चा इंसान वह है जो लालच में अपनी अकदार नहीं बदलता। करीम जब घर पहुंचा तो उसके साथ शाही हकीम भी था। फातिमा दरवाजे पर खड़ी हैरान थी। ये कौन हैं? शाही हकीम हैं। बादशाह ने भेजा है अहमद का इलाज करने। हकीम ने अहमद का मुआयना किया, उसे दवाइयां दी और कहा, फिक्र न करो, ये मामूली बुखार है, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। जब हकीम चला गया तो करीम ने फातिमा को सारा वाकया सुनाया। फातिमा ने उसके हाथ चूमे। तुमने सही किया, अल्लाह ने तुम्हें इनाम दिया है। करीम की आंखों में आंसू आ गए। जो देता है अल्लाह उसे और ज्यादा देता है। औलाद और इंसानियत किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है।